माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं दोस्तों। और ये वीडियो आपके पास एक दिन बाद आ रही है क्योंकि सर्वाइकल की पेशेंट हूँ। तो अभी ये ड्रेसें करीब 25-30 ड्रेसें बनाई थी, तो उसमें सर्वाइकल जोर कर गया है मेरा। तो आज मैं अपना जिम भी नहीं गई हूँ क्योंकि वहाँ जाके तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मेरे ये सर्वाइकल की वजह से ये दर्द उठा है बहुत कस के, चक्कर, और गाड़ी भी नहीं चला सकती, इसलिए मैं गई नहीं हूँ। तो उसके लिए सॉरी दोस्तों के आपके पास वीडियो लेट आएगी। वीडियो को फुल वॉच करना। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, हम यहाँ करे ले रहे हैं ठाकुर जी के आगने की तैयारी। देखा ही है। तो मैं यहाँ ये इस कपड़े से डेकोरेट कर रही थी, ये साड़ी से। साड़ी तो नहीं है लेकिन मैं डेकोरेट कर रही थी। साड़ी लगा दी है पर ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है ये साड़ी। तो अब हम दूसरा देखेंगे। और घर में सामान नहीं है, किस तरीके से तैयारी करें ठाकुर जी के लिए। तो मैं यहाँ चौकी पे ये कपड़ा बिछा दूंगी। देखिएगा, मैंने मंदिर इस तरीके से अपना सजा दिया है। और अभी फिर से ये उठाना पड़ेगा सारा सामान, क्योंकि मुझे ये सब मैंने कर लिया था, पूरी तैयारी कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। तो उसके बाद में फिर से वो तैयारी की थी बाहर से। और ये पर्दा बनाई थी मैंने, ये वाले कपड़े की पर्दा बनाई थी। तो मैं बाहर से तैयारी कर रही थी, पिन लगा के दरबार बना रही थी। बहुत सुंदर सा ये दरबार बनता है, लेकिन मेरे यहाँ स्पेयर बहुत कम थी और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं था, तो रस्सी पे ही लगाया था। उसके बाद भी अच्छा बन गया था, लेकिन मूड चेंज हो गया था कि पूजा कहाँ बैठ के करेंगे और क्या करेंगे। तो देखिएगा, इस तरीके का बनाया था मैंने और बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। लेकिन वो समझ में ज़्यादा नहीं आया क्योंकि यहाँ सपोर्ट के लिए कुछ नहीं था। तो मैं यहाँ कर रही हूँ और बेटा भी मिलके करवा रहा है। और तो अब फिर हमने वो सारा हटा के फिर ये वाला बनाया था। केवल और केवल माला लटका दी थी। और दोस्तों, ये इतना अच्छा लग रहा था और इसमें लाइटिंग वगैरह लगा दी थी। आपको देखिएगा वो भरा भरा सा लग रहा होगा उससे जो हमने पहले लगाया। और ये वाला हमने फिर तैयार कर लिया था और ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था दोस्तों। और ये इतना सुंदर, इतना मन की इच्छा पूरी हो गई कहते नहीं है। और ये लड़ी मैंने काफ़ी दिन पहले ख़रीद ली है, तो जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा मिलता है मैं ले लेती हूँ। उसके बाद में मैं फिर अपना इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि तुरंत चीज़, इकट्ठी चीज़ नहीं हम ले सकते हैं ना। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। बस यही कमी रह गई कि ये लड़ी थोड़ी सी बड़ी और होती। और ग्रीन वाली तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो इस तरीके से ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ, वहाँ बेटा तैयार कर रहा है। यहाँ बना रही हूँ मैं पंजीरी, जो आटे की बनती है भोग के लिए। तो यहाँ मैं कर रही हूँ ये भोग की तैयारी। और यहीं पर मैं कर लूँगी खाना। और खाने व्रत तो सभी हैं, खाने में मैं ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, क्योंकि टाइम 12 बजे के बाद में खाना नहीं हो पाता है। तो मैं वही कचौड़ी बनाऊँगी। बच्चों ने कहा कचौड़ी बना लो, और ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और ठाकुर जी का जो मिठाई होती है और माखन मिश्री वगैरह से भोग लग जाता है, खाने से नहीं। तो इसलिए उन खाना कुछ ज़्यादा। तो दोस्तों देखिएगा, लाइट वगैरह लगा दी है अभी। और ये जो लाइटें हैं, यहाँ मैं कचौड़ी की तैयारी कर रही हूँ, उधर बेटा तैयारी कर रहा है उसके पूजा की। देखिएगा, यहाँ पंजीरी मैंने बना के रख ली है और ये आलू मैं तैयार कर ले रही हूँ कचौड़ी का, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी दोस्तों। व्रत भी था और मैंने ड्रेस भी तैयार की थी, तो मैं बहुत थक गई थी। तो इसलिए मैं अपने इसी रूम में बना लेती हूँ।
तो मैं खाना बना लूँगी और फिर मैं दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हो गई है तैयारी पूरी तरह से। तो दोस्तों कमेंट में बताना ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या वो वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और सेट होगा, अभी मंदिर सेट नहीं है केवल। तो दोस्तों देखिएगा, मंदिर सेट कर लिया है मैंने, पूरी तैयारी कर ली है पूजा की। और ये बेसन के लड्डू बनाए थे वो हैं। और आप देखिएगा अब मेरे मंदिर में कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और वीडियो को फुल वॉच करना। ये लाइटें जल रही हैं, ये मैंने 1 साल पहले ख़रीदी थी दिवाली के बाद। तो मैं यहाँ रख ले रही हूँ फ्रूट वगैरह। और अभी देखो दोस्तों कैसा लग रहा है। और छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपनी चीज़ों को, ये मैं लाइंटन लेके आई थी अपने घर से, वहाँ से आपको मैंने वीडियो में दिखाया है। तो आप देखिएगा, मैं बहुत पहले से तैयारी कर लेती हूँ और इकट्ठा कर लेती हूँ। तैयारी आज हुई है, मटकी बिटिया ने बना दी थी। और ये बंधनवार है, तो मैंने फूल मंगाए थे तो उसमें ये लाया था बेटा, और मुझे नहीं दी है। और अब हम बैठ गए हैं सभी, तो अब कर रहे हैं पूजा की तैयारी। और करीब बज रहा है 11, साढ़े 11। धीरे धीरे करके हम, और ये तुलसी माता आ गई हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है। वो लगाया था, वो छोटा सा है, मैं तोड़ नहीं सकती। इतना तो पूरा ही है, जितना आया है उतना बड़ा तो वो पूरा ही है, तो मैं उसको तोड़ नहीं सकती। बड़ा पौधा नहीं है, किसी दिन मैं पास से दिखाऊंगी। ये इतना सुंदर लग रहा था। ये दोस्तों कान्हा जी का जन्म हो गया है और अब हम कराने जा रहे हैं इन्हें स्नान। और दोस्तों देखिएगा, इनको रख लिया है परात में। पहले मैंने इनको 15 मिनट पहले कपड़े से ढक के रख लिया था चारों को। और अब बेटा स्नान वगैरह कराएगा, तो देखिएगा इनके अब कपड़े उतार के और अभी करा देंगे हम इनको स्नान। और बच्चे सारे ही हैं और पति वहाँ पर हैं, तो वो भी वहाँ व्रत हैं, वो भी व्रत हैं। तो अब यहाँ से मैं उठा लूँगी पानी, पहले पानी से स्नान कराएंगे और बेटा स्नान कराएगा, मैं पानी डालूँगी मक्खन से स्नान, सॉरी। अब मैं मक्खन से स्नान करवाऊँगी इनको, मक्खन लगाऊंगी। जो घर में रोटी सब्जी दाल चावल बन जाता है उससे भी भोग लगा देते हैं। अब मैं इनको दूध से स्नान करवाऊंगी। और देखिएगा अच्छी तरीके से इनको। तो अब ले लूँगी मैं ये दही से स्नान करवाऊंगी मैं। देखिए दोस्तों, स्नान करा दिया है और इसको मैं हटा दूंगी। तो अब हम इनको अच्छे से साफ कर लेंगे। मैं यहाँ जो चिकने हो गए हैं, तो हैंकी आता है ये वाला, तो इससे साफ़ कर लूँगी, तो इससे साफ़ हो जाएंगे। तो देखिएगा, और देखिएगा ये कपड़े बनाए हैं मैंने, आज ही बनाए हैं, यानी जन्माष्टमी वाले दिन बनाए हैं। और इनके जो पोशाक बाल वगैरह हैं वो नए हैं, सब कुछ इनका। तो ये वाला हैंकी है, नया है। अब इसमें मैं दोबारा जब हैंकी से ये साफ़ कर लिए हैं, तो मैं इनको नए हैंकी लेके आई, तो इनको मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके, चिकने ना रहें क्योंकि बच्चों के हाथ से छूट सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अब हम इनको पहनाएंगे साफ़ करने के बाद पोशाक। तो देखिएगा बच्चे पोशाक पहना रहे हैं और बच्चों से आ नहीं रही, क्योंकि नई पोशाक है। और पोशाक आपको दिख रही होंगी सिंपल, लेकिन हैवी पोशाक है, क्योंकि ये मैंने अलग तरीके की बनाई हैं। तो इस तरीके से बेटा भी पहना रहा है, सभी लोग मिलके पहना रहे हैं पोशाक। तो ये आ नहीं रही हैं। तो देखिएगा, मैंने एक को पोशाक पहना के बिठाल दिया है। और अब मैं बारी बारी से सबको पोशाक पहनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी पहना के, क्योंकि इनके भी अभी तैयारी करनी है। और ये पोशाक ये वाली बनाई है मैंने, देखिएगा ये इस तरीके से रहती है। और नीचे इसमें, और ये हो गए मेरे बड़े वाले रेडी, सबसे बड़े वाले। तो अब इनके लिए मैं जगह करूँगी। और इतने क्यूट लग रहे थे दोस्तों, आप बयान नहीं कर सकती कि कितने प्यार लग जाए। तो इनको कर दिया है तैयार और चढ़ाएंगे बच्चे सारे के सारे इन पर फूल। और
इनको देख रहे हैं और साथ में हम लोगों के ही पूजा कर रहे हैं। और ये अपना उनकी आरती, और बच्चे भी कर लेंगे बारी बारी से आरती। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, अपना चैनल समझ के। और देखिएगा कितने क्यूट लग रहे हैं। यहाँ छोटी वाली बिटिया भी कर रही है, बच्चों ने भी आरती कर ली है सबने। और देखिएगा पूजा हमारी हो गई। अब आगे की पूजा है वो करेंगे, क्योंकि चांद तो दिखाई दिया नहीं था जो निकला था, क्योंकि हमारे यहाँ अर्घ दिया जाता है तो वो तो दिखाई नहीं दिया था। तो इसके बाद में मैं यहाँ से भोग लगाने के वो आरती करने के बाद उठ जाऊँगी। और दोस्तों इस तरीके का लग रहा था मेरा मंदिर। और ये देखिएगा लाइटें, और ये बिटिया ने बनाई थी वो, और ये हैं हस्बैंड जल रही है अगरबत्ती। और उसके बाद आई थी मैं बाहर लोटा चढ़ाने। ये गाय का खूंटा है, मैं उस पर लोटा चढ़ा दूँगी। और इसमें डालती हूँ पंजीरी, और अंदर बगल में ही है ये। तो ये हो गया है, भोग वगैरह लग गया है। उसके बाद की वीडियो है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।